अंकल है हमारे साथ। क्या लगता है बेगूसराय से सांसद कौन बनेगा? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। क्यों लगता है आपको कन्हैया कुमार सांसद बनेगा? जुझारू नेता है। जुझारू नेता अभी बने हैं मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़े हैं अभी तक। तो लड़े ना लड़े लेकिन उनमें वही कुवत है जो कि जनता की आवाज वहाँ पहुँचा सकता है। अच्छा चलिए, जनता उसको बहुत ज्यादा चाह रही है, युवा लीडर है, उसको अपनी आवाज को वहाँ पहुँचाने के लिए उसको प्रतिनिधि बनाने के लिए तैयार है। आपके हिसाब से मान लेते हैं सांसद बनेगा बेगूसराय से कन्हैया, तो अगर कन्हैया को कोई लीड कर रहा है तो कौन कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? इसके मुकाबला में कोई नहीं है अभी। त्रिकोणीय मुकाबला बेगुसराय से जो है तो कन्हैया सीधा जीत रहा है। हाँ चलिए, पीछे भी अंकल हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या लग रहा है कौन? हल्ला तो कन्हैया का है। कन्हैया का हल्ला है। आपके हिसाब से कौन 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 बनना चाहिए बेगूसराय से सांसद? कन्हैया। कन्हैया। आपका? कन्हैया। कन्हैया। यहाँ पे कन्हैया समर्थक ज्यादा है क्योंकि कन्हैया कुमार का गांव है, यहाँ बीजेपी के भी भाई हैं। उन लोगों का कहना है कि कन्हैया का वोट ज्यादा है, इधर कन्हैया के समर्थन में बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किस तौर पे आप दिखा पाइएगा कि हाँ बीजेपी ये काम कर रही है? गिरिराज जी पा रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है? नीचे जाके देखिए विकास से कुछ छुपा हुआ है। बरौनी फर्टिलाइजर खाद खाना चालू है, बचा हुआ है। अटल जी के समय बंद किया गया था, यह भी बात कांग्रेस सरकार घाटा लगा दिए थे तब बंद हुआ था। यही सीपीआई वो हड़ताल करके बंद करवा दिया था। वो बात छोड़ो ना, कौन क्या करवाया था उसकी बात खत्म। इसमें सर विकास हो कहाँ नहीं रहा है, क्या नहीं मिला है बेगूसराय को? उनसे घर घर जाइए, ये सोचना है कि हर चीज स्थापना काल से पहले यहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि अभी जो कुछ योजनाएं चलाई गई है शौचालय की या घर वाले जो है वो तो पहले से, लेकिन अभी जो उस पे नया अमाउंट बढ़ाया गया है वो 5 लाख का, उसमें वो क्या कहते हैं इलाज के लिए दिया जा रहा है आयुष्मान भारत। ये सब कौन दे रहा है? सुकन्या अगर आपके मन में ही कुछ चलता रहे और आप सिर्फ अपने मन से ही चलाते रहे तो वो कुछ नहीं होता है। जो करेगा वो पाएगा। चले मैं अंकल से पूछता हूँ। अंकल, इनकी बातों से कितना सहमत हैं आप? तो साइड हो जाइएगा। कितना सहमत हैं आप? ये बोल रहे हैं आयुष्मान भारत वो गिना रहे हैं, शौचालय और भी बहुत विकास गिना रहे हैं, तो फिर हमको तो कहीं कुछ पता नहीं लगता और हमें तो लगता है कि जो बात करते हैं हमको तो कुछ पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। क्या कहना है? 2 लाख वाला घर लेने हैं। हाँ घर भी लिए हुए हैं। वो बीजेपी के आने से पहले ही सब योजना बनी हुई थी। अच्छा, वहाँ से 2 बार NH का ही लोग नाम ले रहे हैं। NH वहाँ से 2 बार पास हुई, काम नहीं हो पाई किसी कारण से, टेंडर कैंसिल हो जाए या फिर योजना का नाम बदल दिया गया। केवल नाम बदल के स्मार्ट कार्ड को आयुष्मान योजना, केवल ही नाम बदलने में माहिर है। या जगह का नाम हो इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दे रहे हैं। बदला हुआ रूप से चालू करके ओकरा सीधा खाता में आवे छे पैसा। तखन 100 दे रहे 25 रुपया आवे रहे जनता। पहले 480 में मिलता था गैस, अभी काला बाजारी बंद है। जो भी काला बाजारी करता था उसको एकदम हाल खराब है। 200 में कम करने जाते थे, आप 500 ले रहे हैं। इनको कौन समझाएगा? आइए आप भी आइए, आप भी बोल लीजिए कुछ। समझाइए कुछ आप ही। कौन जीतेगा बेगूसराय से? पूछ लिए हैं कौन जीतेगा? अच्छा, मधु खरीद रहे हैं। चलिए, ये बोल रहे हैं कि सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया, बाकी विकास नहीं दिखाई दे रहा है। 2014 में जो नरेंद्र मोदी साहब की और बीजेपी का जो घोषणा पत्र था, मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ उस घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे किए गए हैं? हाँ बताइए, कितने वादे पत्र? हाँ, मोदी जी बोलते हैं हर एक घोटाले कांग्रेसियों ने किया है। अब बताइए आप कितने कांग्रेसी जेल गए? मोदी जी बोलते थे अच्छे दिन आएंगे। हमको ये बता दे अच्छे दिन होते कैसे है? आ गए अच्छे दिन? काले धन वापस आ गए? 15 लाख रुपया आ गए? बताइए। 15 लाख कहाँ है? दिखाइए अपने अकाउंट। पाकिस्तान जो धमाका हुआ वही मेरा 15 लाख रुपया है, वही 15 लाख हमको नहीं चाहिए। आतंकवादी जो आतंकी को करारा जवाब देगा वही सरकार चाहिए। कोई प्रूफ है? दागदार नहीं दम, कोई प्रूफ है? यही तो आप लोग में है लिखा हुआ जो कोई चीज की मेरिट प्रूफ। सेना से भी मांगिएगा प्रूफ, आम जनता से भी मांगिएगा प्रूफ। कहाँ से प्रूफ? भैया ये नहीं पढ़े हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नहीं जानते हैं। अच्छा, मैं आप तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, तनवीर हसन का कितना नाम इधर है? बहुत कम है। बिहट में 1% से भी कम है तनवीर हसन का। जो भी टक्कर है वो बीजेपी और कन्हैया। किसी भी हालत में प्लेस इनका है तो बिहट तो कितना भी जाएगा तो इन पे जाएगा ही ना। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जन्मस्थल है इनका और कुछ नहीं है। और जो तो
बेगूसराय सबका है, उसमें कोई और कोई अच्छा, बात है नहीं। JNU जो विवाद हुआ उसमें भी जो आरोप लगे हैं वो आप लोग कितना मानते हैं कि सच हो सकता है? क्योंकि आपके गांव का है, आप लोग सपोर्ट भी कर सकते थे। 100% फर्जी आरोप है, चूंकि इस आरोप के बाद दिल्ली की हाई लेवल मजिस्ट्रेट कमेटी ने उसे कन्हैया को क्लीन चिट दिया, IB ने क्लीन चिट दिया, और अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। 3 साल होने के बावजूद उस मामले में चार्जशीट तक न दाखिल की गई है। चार्जशीट अंततः चुनाव के समय में एक एजेंडा बनाने के लिए चार्जशीट दाखिल भी कराई गई, फिर भी अभी तक कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए, आज 2 दिन पहले कल परसों गढ़पुरा में जो घटना हुई, कन्हैया के समर्थकों द्वारा ग्रामीणों की पिटाई की गई, न्यूज सब जगह आप लोगों ने भी देखा था, ये फैक्टर करेगा कन्हैया के हार में या जीत में? पहली बात तो कन्हैया के समर्थकों के द्वारा या कोड़े की जो घटना थी उसमें किसी ग्रामीणों की पिटाई नहीं हुई थी। वो लोग भाजपा और राजद से संबंध रखने वाले लोग थे, और भाजपा और वो मैं प्रूव कर सकता हूँ, भाजपा और राजद से संबंध रखने वाले लोग थे, और उन्होंने कन्हैया कुमार के चुनाव प्रत्याशी के उसके अधिकार, जो कि क्षेत्र में वोट मांगना उनका अधिकार है, वह अधिकार को कुचलने के लिए उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप विरोध आप किसी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार से नहीं रोक सकते, तो आप लोग हमको देशद्रोही बोलिएगा। हमने भी वही किया, भाजपा का विरोध किया, और आप लोगों ने हमको देशद्रोही का नाम दे दिया। ग्रामीण के साथ पिटाई, ये क्या चीज का संदेश दे रहा है? फिर वही खूनी लाल आतंकी। अरे अंकल जी, हेमंत करकरे के बारे में पूछ लीजिए कि वो देशद्रोही मानते हैं या देशभक्त मानते हैं हेमंत करकरे को। चलिए, यहाँ देशद्रोही अभी देशद्रोही देशभक्त के लिए नहीं आऊंगा, मैं गढ़पुरा की घटना पे आऊंगा। मेरे पास भी वीडियो आया था, मैंने भी उस न्यूज को चलाया था। उसमें दिखाई दे रहा है कि बंदा काला झंडा दिखा जा रहा है, जनता है, ग्रामीण है, जो भी है। तो विरोध करना लोकतंत्र में है, हम विरोध कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। उसमें अगर पिटाई किया जा रहा है तो आप पे असर होगा, आपके वोट पर असर होगा। विरोध अगर करना हो तो निश्चित रूप से 29 को मतदान है, आप मतदान के दिन जाएं और कन्हैया कुमार के जो विपक्षी उम्मीदवार है उनके जम के उनके ऊपर वोट देके विरोध कीजिए। लेकिन किसी प्रत्याशी के चुनाव कार्य में बाधा पहुंचाना यह दंडनीय अपराध है, उनके ऊपर आपराधिक मामला चलना चाहिए। अच्छा, अपने एक गाँव है नीमा चंदपुरा, वहाँ रोड नहीं है तो उन्होंने जाने नहीं दिया किसी को, विरोध कर रहा है, वहाँ भी विरोध कर रहा है, जनता है, विरोध कर सकते हैं, लेकिन पिटाई करना ये थोड़ा लगता है ना। पूरे बेगूसराय के अंदर आप देख लीजिए, नीमा चंदपुरा की जो बात है वहाँ पे तो सत्ता पक्ष के लोगों की कमजोरी है, वहाँ सड़क क्यों नहीं है, ये सवाल कन्हैया कुमार से तो पूछा नहीं जा सकता। और नीमा चंदपुरा के अंदर तमाम दलों के नेताओं का बहिष्कार किया गया है। उसके बाद आप देखें, बात लोहिया नगर की हो, बात रामदीरी की हो, या फिर बात अभी परसों के कोड़े की घटना की हो, सारे मामलों में कहीं ना कहीं बीजेपी इन्वॉल्व है। अब बताइए कि कोड़े की घटना होती है और 1 घंटे के बाद बीजेपी के लोग वहां पहुंच जाते हैं। FIR जो लिखा जाता है कन्हैया कुमार के खिलाफ, FIR को लिखने वाले गिरिराज सिंह की तरफ से भाजपा के अमरेंद्र कुमार अमर जो भाजपा नेता है वो FIR लिखते हैं। अरे भाई, गिरिराज सिंह उस लड़के को अपना व्यक्ति मतलब बता सामने आ जाइए। गिरिराज सिंह का आज फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, उसमें उन्होंने कहा है कि वो हमारा कार्यकर्ता था। जिस पर अब बताइए कि भाजपा कार्यकर्ता कन्हैया कुमार के चुनाव प्रचार में क्यों बाधा पहुंचाने का डाला था तो विरोध कर रहा है। कोड़ई की जनता ने, कोड़ई के ग्रामीणों ने उस लड़के के साथ मारपीट थोड़ा इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए, गलत है। पीछे आ जाइए, किसी भी इधर आ जाइए, पीछे आ जाइए, तो बाधा पहुंचानी चाहिए, तो किसी भी प्रकार का मारपीट होना चाहिए। चलिए, रामदीरी का वीडियो एक वायरल हुआ था, जो एक बंदा सवाल पूछ रहा था कन्हैया कुमार से, तो कन्हैया कुमार बोले गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। क्या मतलब बनता है कि गाड़ी आप जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आप कोई कुछ भी सवाल पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे गाड़ी में बैठे, क्या मतलब बनता है इसका? उनके कहने से तात्पर्य था कि आप आइए हमारे साथ बैठ के हम लोग बात करते हुए आगे जाएंगे। तो आप वहाँ भी जवाब दे सकते हैं। एक बात है, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ये एक सैलाब चलता है लोग काफिले का, प्रत्याशी के काफिले का, तो यह तो नहीं संभव है कि हर जगह आप रुक के आराम से बात करते चले। तो उन्होंने एक सकारात्मक चीज था, उसे नकारात्मक रूप से प्रसारित कर रहे हैं भाजपा वाले। वह एक सकारात्मक चीज था कि आप आए हमारे साथ बैठ के और हम बात करते हुए चले। मैं निश्चित रूप से अब देखिए वहाँ पे नीतीश कुमार ने लाठी डंडों से पिटवाया भूमिहारों को या सवर्णों को पटना के अंदर, ये सवाल वो कन्हैया कुमार से पूछ रहे हैं। अब बताइए कि नीतीश के साथ भाजपा वाले पटना में है,
भाजपा वाले बिहार की सरकार में है। नीतीश जी और भाजपा, नीतीश जी बेगूसराय में गिरिराज सिंह का प्रचार कर रहे हैं और सवाल वो लोग किससे पूछ रहे हैं? तो कन्हैया कुमार से। जनता निश्चित रूप से समझदार है। चली तो नीतीश कुमार चलवाए थे। बीहट चांदनी चौक पर जब कन्हैया कुमार आए थे बैठने के लिए धपली लेकर, वो कौन सा दिन था? वो क्या है आए थे यहाँ पे, ये बताइए। अभी कहते भूमियार हमको वोट दे दिए और जिस वक्त दलित समुदाय काम किया था उस दिन वो आ गए यहाँ डपली बजाने के लिए। होना चाहिए तो सवाल तो उनसे सही में किया गया। एक्ट के खिलाफ कन्हैया कुमार दलितों के साथ सड़क पर थे। उसी नरेंद्र मोदी जी की बहुमत वाली सरकार ने लोकसभा राज्यसभा से पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भाजपा की सरकार ने SC/ST एक्ट को पलट के और फिर से लागू कर दिया। चलिए और भी लोग हैं, हम पूछते हैं कौन जीतेगा बेगूसराय से? नहीं पता है, किसी को तो वोट दीजिएगा ना। कन्हैया कुमार को पसंद है? कन्हैया। अरे आपके गांव का है, आप बिहटन घर है, कन्हैया कुमार को नहीं जानते हैं? किसी को नहीं जानते हैं? गिरिराज सिंह को, तनवीर हसन को वोट नहीं दीजिएगा? सब हम नहीं जानते भैया। आप वोट देवो कि नहीं देवो? नहीं जानते। आप किसको वोट दीजिएगा? नरेंद्र मोदी को देंगे। नरेंद्र मोदी यहाँ से खड़े नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री बने हैं, बनाने जाना पड़ेगा। कमल छाप को देंगे। कमल छाप को देंगे। अच्छा क्या लगता है कन्हैया कुमार का कुछ है यहाँ पे? बहुत कुछ है, सब लोग वोट देने वाला है। तो आप क्यों नहीं दीजिएगा? हम ये नहीं देंगे तो क्या उससे? अरे आपके एक वोट से हार जीत हो जाएगा। नहीं। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं। हम अभी बिहट में हैं। बता दें कन्हैया का ये गांव है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, सर जो घटना हुई थी कोरे में, गरपुरा में, वो फैक्टर करेगा कन्हैया के वोट का? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वहाँ पे न्यूज में वायरल हुई थी कि रास्ता जैसे कि जा रहा है, काला झंडा दिखाना है तो आप दिखाइए। हाँ तो दिखा रहा है ना, आपके कन्हैया के समर्थक ने। आप खड़े हो जाइएगा। कर रहा है, विरोध कर ही सकता है। नहीं होना चाहिए तो फिर पिटाई करना भी तो नहीं होना चाहिए ना, है ना? पिटाई थोड़ी किया। तो वायरल हो रहा है ना सर, वायरल हो रहा है। आपके समर्थक किए हैं। ग्रामीणों ने ही की थी, उसी से वो फूल का माला पहना है, ग्रामीण ही उनका मतलब पिटाई कर दिए। ग्रामीण से दुश्मनी होगा इसलिए ग्रामीण दिए पिटाई कर। हम ही वो कहना चाहते हैं जो भूमियार वाला यहाँ जब दलित समुदाय जाम किए थे तो कन्हैया कुमार को क्या जरूरी था यहाँ आने के लिए? अभी कहते हैं हम भूमियार हैं, हमको वोट दे दीजिए। तो वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं। मोदी जी के समर्थक हैं और जो सवाल मोदी जी हमको अनुभव करिए, जो भी करिए। पर जो एफटीए सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था उस एफटीए को पलटने वाली मोदी जी की सरकार है। बीजेपी ने कन्हैया कुमार वहाँ क्या अभी क्यों कहते हैं हम भूमियार है? सवाल का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी क्यों कहते हैं भूमियार भाई हमको वोट दे दीजिए? अभी कहते हैं नेता नहीं, हमको बेटा चाहिए। बेटा के लिए तो काम करना पड़ेगा जनता के बीच के लिए। बेगूसराय के लिए कन्हैया कुमार क्या किए? कुछ नहीं किए बेगूसराय के लिए। जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा।